सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे AIS और TIS के बारे में कि ये क्या होता है, ये इनकम टैक्स के पोर्टल पे किस तरीके से काम करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब 26AS का मामला ख़त्म होने जा रहा है। इसके जगह पर AIS और TIS को लॉन्च किया गया है। तो ये इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे काम करेगा, इसमें आपके जितने भी जो डेटा है ये ऑटो पॉपुलेट हो करके कैसे आएंगे, आपको इसका फीडबैक कैसे देना है और आपका अपना जो रिटर्न है वो किस तरीके से फाइल होगा, ये मैं आज आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक अब ज़रूर देखते रहें। और इससे पहले मैंने इसी से संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें कि प्रेस रिलीज़ में बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई थी कि इसमें क्या कुछ ऐड हुआ है, आपको किस कारण से आपको अपना रिटर्न रिवाइज करना पड़ सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद अब इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट तौर पर ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको लाइव करके देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है और अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ आपको नीचे में दिख जाएगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन प्रोसीड। देखिए, प्रोसीड करने के बाद ये आपको AIS पोर्टल पे सेपरेटली ये आपको लेकर के जाता है। एक तो हमारा यहाँ पर इनकम टैक्स का जो था वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओपन है, और दूसरा यहाँ AIS के लिए सेपरेट पोर्टल ये आपको दे देता है। ये यहाँ पर आप देखिए इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। काम हमारा यहाँ से शुरू होगा कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर AIS पर हम लोग के कर्सर लेके आते हैं तो यहाँ पर ये बल्ब का यहाँ पर सिंबल आ जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, जैसा कि मैंने कहा TIS और यहाँ पर AIS, ये हमारा जो होगा ये पूरा डिटेल में होगा और ये हमारा समरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कुछ भी करेंगे उसका इफेक्ट हमारा कहाँ पड़ जाएगा, TIS पे पड़ने वाला है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग कर्सर लेके आते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपका 2021 दिख रहा है, यानी कि आपका 2021 के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पर हमारा पैन कार्ड का नंबर और प्लस यहाँ पर यूजर का नाम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, TIS में हम लोग चलते हैं। देखिए, हम लोग जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका दोनों टैब यहाँ पर दिख जाता है। आप समरी में जाओ या फिर आप स्टेटमेंट में जाओ, दोनों आपको साथ में ही दिखेगा। तो ये यहाँ पर देखिए आपको दोनों टैब दिख रहा है। अभी फिलहाल हम लोग किसमें है, समरी में है, और दूसरा यहाँ पर देखिए क्या आ गया, आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी आ गया, AIS। अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पर चले आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समरी पे क्लिक कर देते हैं। देखिए, तो इस सबसे पहले जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन आ जाता है। जनरल इंफॉर्मेशन में वही आपका पुराना चीज है, आपका पैन कार्ड, आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी वगैरह, यानी कि आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको समरी यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले आपका सैलरी का पार्ट आया है, दूसरा यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक का आया है, यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट का आया है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है, और यहाँ पर परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट से है। ठीक है, तो जितने भी आपके सोर्सेस हैं इनकम के, आपने जहां जहां पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसा कि प्रेस रिलीज में कहा गया था, किसी भी टाइप का आपका परचेजिंग हो रिलेटेड टू फाइनेंस, वो आपका सारा उसका इफेक्ट कहाँ पे दिखने वाला है, AIS में। तो ये तो आपका समरी है, तो आप क्लिक कर करके भी आप अंदर जा सकते हो, जो कि आप बाय डिफॉल्ट एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में चले जाओगे। और अगर आपको यहाँ टैब के जरिए से जाना है तो भी जा सकते हो, आपको दोनों रास्ता है, आप जिस रास्ते को अख्तियार करो उसमें कोई वैसा इशू नहीं है। तो मैं आपको यहीं पर से, जैसे कि मैं अभी आपको सैलरी पे क्लिक करके मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा
तो जैसे ही हम लोग के किसी भी हेड पे हम लोग जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा पार्ट बी ओपन हो जाता है। पार्ट बी में जब हम लोग आते हैं तो जितना भी आपका सोर्सेस ऑफ इनकम है जो कि आपका टैक्सेबल है वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइए एसएफटी आपका इंफॉर्मेशन है, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपके और भी कहाँ कहाँ पैसे डले हुए हैं। उसके बाद दूसरा आपका टैब आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने कितना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने कितना टैक्स आपने पे किया है, तो अभी हमारा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको दूसरा टैब मिल जाएगा डिमांड एंड रिफंड, तो यहाँ पर हमारा जो भी रिफंड होगा, यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर 15-16 का हमारा एक रिफंड था जो कि यहाँ पर शो अभी भी कर रहा है। और यहाँ पर आपका एक और टैब दिख रहा है अदर इंफॉर्मेशन। तो देखिए, तो इस तरीके से आपको टैब यहाँ पर दिख रहा है। अब सवाल यह है कि ये तो ऑटो पॉपुलेट होकर के यहाँ पर आया है, अब इसका हमें फीडबैक हमें किस तरीके से देना है। तो मैं आपको चलता हूं पार्ट बी के स्टार्टिंग में। मेन हमारा पार्ट तो यही है, पार्ट बी टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन। अब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं सैलरी वाले के रो पे। तो देखिए, जैसे ही हम लोगों ने उस रो पे क्लिक किया तो उससे रिलेटेड उसका सारा डिटेल यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपका टोटल जो रिपोर्ट है वो आप देख लीजिए कि आपका फॉर्म जो 16 है वो उससे आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यहाँ पर देखिए फीडबैक आपका क्या दिया हुआ, ऑप्शनल दिया हुआ, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको फीडबैक हर हाल में देना ही देना है। आप 1 बाय 1 करके भी दे सकते हैं, या नहीं तो फिर यहाँ पे बल्क फीडबैक है, आप इस पर भी क्लिक करके आप दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको फीडबैक देना है तो कौन से कंडीशन में देना है, जबकि ये आपका रिपोर्ट गलत है। अगर सही है तो फिर आपको फीडबैक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है ऑप्शनल। हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है चूज फीडबैक टाइप। आप जब इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सारे रीजन यहाँ पर से ओपन हो जाएंगे। जैसे पहला आपका दिया हुआ है इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, दूसरा दिया हुआ है इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट। इसी तरीके से कुछ और भी रीजन दिए हुए हैं। अगर आपको पहला वाला ऑप्शन जैसे मैंने लिया इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, अब आपको क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जबकि मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, हमारा इंफॉर्मेशन सही है तो हम उसे वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका कोई गलती होता है, इसमें से आप जो भी रीजन लेंगे उससे संबंधित आपका क्या होगा, ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप इस तरीके से फीडबैक भी दे सकते हैं। अब दूसरा हमारा यहाँ पर आया है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स। ठीक है, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके तो हम लोगों ने सीख लिया। अब अगर बल्क में अगर आप इसी को अगर आप फीडबैक देते हो तो आप कैसे दोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बल्क फीडबैक का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ये इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर से सिलेक्ट ऑल पे जब क्लिक करोगे तो ये सारा आपका सिलेक्ट ऑल हो जाएगा और यहाँ पर कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर फिल्टर का भी दिया हुआ। ठीक है, जैसे ही आप लोग फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्वार्टर का ऑप्शन खुल जाएगा कि किस क्वार्टर को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर से आपको कौन से डेट का रेंज लेना है। तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि फीडबैक देने के लिए ये सारा कुछ आपको इस तरीके से बनाया गया है कि आप आसानी से फीडबैक आप दे सको। और यहाँ पर आपका डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप समरी पे क्लिक करते हो तो आप इससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आप इससे डाउनलोड कर सकते हो, और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में क्लिक करते हो तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मुझे समरी ही डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूं। देखिए, जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ पर जो आपका जो समरी है वो आपका पीडीएफ में डाउनलोड होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पासवर्ड क्या होने वाला है, आपका पैन कार्ड होगा और प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जो कि इसी फॉर्मेट में आपको देना है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग करते हैं AIS पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम लोग इसे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह का आपको फाइल यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। एक तो पहला आपका पीडीएफ है, दूसरा आपका JSON फाइल है। ठीक है, कंसोलिडेटेड अगर आपको फीडबैक देना है यहाँ पर आपका पीडीएफ का यहाँ पर वो चीज मिल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब तो बात रही डाउनलोड करने की। और यहाँ पर जो आपका तीसरा टैब आपको दिख जाता है आपका एक्टिविटी हिस्ट्री। आप जिस समय लॉगिन करोगे वो आपको यहाँ पर से दिख जाएगा, जो भी फाइल डाउनलोड करोगे वो आपको यहाँ पर से दिख जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रिसोर्सेस की। जैसे हम लोग रिसोर्सेस पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर देखिए AIS पोर्टल यूजर गाइड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड करके अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। AIS यूटिलिटी यूजर गाइड वो भी यहाँ पर फाइल दिया हुआ है, और AIS हैंडबुक वो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूजर मैनुअल में है। दूसरा यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ट्रेनिंग मटेरियल। जब इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन वगैरह है, इससे आप अधिक जानकारी भी आप ले सकते हो कि आपको इसे किस तरीके से यूज करना है। और लास्ट आपका दिया हुआ है यूटिलिटी। यूटिलिटी में जब हम लोग आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप बल्क में आप फीडबैक देना चाहते हैं तो इसका फाइल जो आप JSON में जो डाउनलोड करोगे वो कहाँ ओपन होगा, AIS यूटिलिटी में। तो आपको ये वाला फाइल आपको अपने PC में डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इसे क्रैक करना पड़ेगा, फिर जो आपने फाइल जो आप डाउनलोड करेंगे वो आपका फाइल इसी में ओपन होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे AIS और TIS के बारे में। जब हम लोग फीडबैक जो सारा हम लोग दे देंगे तो हमारा इसका काम यहाँ पर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद काम खत्म हो जाने के बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, अपने इनकम टैक्स के मेन पोर्टल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैंने अपलोड किया था कि आप न्यू इनकम टैक्स के पोर्टल पे अब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हो। बस वही सेम प्रोसेस आपको अपनाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इजी वे में आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीख लिया होगा कि AIS और TIS किस तरीके से काम करता है और आपको किस तरीके से फीडबैक देना होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।